हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज की इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं हम एवरेज पे। देखिए, एवरेज जो है ना, एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला मतलब चैप्टर है आप लोगों का जो एग्जाम्स में रहता है। अब एवरेज के पीछे ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन भी है। मिसकंसेप्शन क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं ना एवरेज क्या है, तो आप में से ज्यादातर लोग आई कैन गारंटीड यही बोलेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं होता। ये गलत है, बिल्कुल गलत। क्यों है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं आपको एक जनरल सा आइडिया देता हूँ कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ना हाउ टू कैलकुलेट एवरेज वाली बात होती है कि आप एवरेज को कैसे निकालते हैं। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज। दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ एवरेज। तो हम डेफिनेशन ऑफ एवरेज करेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, कौन कौन से मेथड उसको सॉल्व करने के लिए हो सकते हैं। इन जनरल अगर मैं आपको अभी के लिए बताऊं एवरेज क्या होता है, तो मैं बोलूंगा आपके पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 20 रुपए हैं, तो मैं आपको 5 दे दूं, आपके भी 15 हो गए, मेरे भी 15 हो गए। तो कह सकते हैं कि एवरेज का एक जनरल मीनिंग होता है कि ऑब्जर्वेशन को इक्वल करना। आपके पास 10 है, मेरे पास 20 है, 20 वाले ने 10 वाले को 5 दे दिया, तो मेरे भी 15 रह गए, आपके भी 15 हो गए, दोनों बराबर। दिस इज एवरेज। तो इसी चीज पे हम लोग बात करने वाले हैं पूरे चैप्टर में। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एवरेज की डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एवरेज क्या होता है, तो मोस्ट ऑफ यू ये कहेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट मैं बोलता हूं कि ये गलत है, ये डेफिनेशन नहीं है एवरेज का। ठीक है, अभी इसको बताएंगे कि ऐसा क्यों है, ये डेफिनेशन क्यों नहीं है एवरेज का। तो जैसे अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि जैसे सपोज करो एक कोई डिश है, मतलब सपोज करो कढ़ाई पनीर है। मैंने बोला कि कढ़ाई पनीर क्या होता है, और ऑन दी अदर हैंड मैं बोलूँ कि हाउ टू मेक कढ़ाई पनीर। तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों चीजें सेम है कि कैसे कढ़ाई पनीर बनाते हैं या कढ़ाई पनीर क्या होता है। तो मैंने आपसे पूछा कि कढ़ाई पनीर क्या होता है, एवरेज क्या होता है, मैंने ये नहीं पूछा कैसे बनाते हैं। तो ये जो है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज। ये एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए एवरेज को, मतलब ये एक टूल हुआ, ये उसका डेफिनेशन नहीं हुआ, ये जस्ट एक टूल हुआ। ठीक है, तो अब डेफिनेशन की अगर बात आती है ना, तो इन जनरल मैं आपको सीधे सीधे बोलूंगा, टू मेक ऑल ऑब्जर्वेशन इक्वल, टू मेक ऑल ऑब्जर्वेशन इक्वल। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे इक्वल बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला दो लोग हैं ए एंड बी, ए के पास 10 रुपए हैं, बी के पास 20 रुपए हैं। अब इसके दो तरीके हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आप करेंगे तो बनेगा 10 + 20 ÷ 2, तो ये आ गया 15। बट आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि जिसके पास 20 है, अगर वो 5 इधर ए वाले को दे देगा उठा के, तो दोनों 15-15 हो जाएंगे। तो ये भी तो एवरेज ही हुआ ना। तो होता क्या है कि एवरेज का एक्चुअल पर्पस होता है कि ऑब्जर्वेशंस को बराबर करना। मतलब घर में दो बच्चे हैं, ए और बी। ए वाले के पास 10 रुपए हैं, बी वाले के पास 20 रुपए हैं। बोला कि इन दोनों को बराबर कर दो। अब बराबर करने के लिए क्या प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, वो डिपेंड ऑन यू। अब कुछ लोग करते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया। कुछ लोग करते हैं इसको कि क्या करते हैं, जिसके पास ज्यादा है ना, अगर वो कम वाले को कुछ वैल्यू उठा के दे दे और उतनी वैल्यू दे कि वो दोनों बराबर हो जाए, तो भी एवरेज बन जाता है ना। तो यहाँ पर पूरे इस चैप्टर में जो है हम इन चीजों को समझने वाले हैं। मैं आपको बिल्कुल इन जनरल ये भी बता सकता था कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो वो एवरेज होता है, बिल्कुल छोटे में काम खत्म हो जाता। लेकिन आगे चल के अगर एप्लीकेशन की बात आएगी ना, तो वहां पर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ आएंगी। समझ किससे आएंगी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ऑब्जर्वेशंस को इक्वल बनाते हैं, और कैसे इक्वल बनाते हैं उसको हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ कि घर में 3 बच्चे हैं, ए बी सी। ए के पास 4 रुपीज है, बी के पास 12 है, और सी के पास 20 है। मैंने बोला कि तीनों को इक्वल बनाना है। अब तीनों को इक्वल बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या करोगे, या तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे, तो 12 + 20 + 4 = 36/3 आप करोगे, तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा 12। लेकिन आप एक चीज और देखो, जैसे मुझे एक टास्क दिया जाता है कि इन सबको इक्वल कर दो,
तो मैं क्या करता हूँ कि एक रैंडम बेसिस पे ना कोई भी एक वैल्यू यहाँ से उठा लेता हूँ जो 4 और 20 के बीच में हो, और इवन आप कोई भी वैल्यू उठाएंगे ना जो टेंटेटिव वैल्यू होगी वहां से आपका एवरेज बन जाएगा। तो मैंने बोला कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना इन सबको ना 10-10 असाइन कर देता हूँ। तो मैंने सबको 10-10 दिया। अब मैं देखता हूँ किसका 10 से कम था और किसका 10 से ज्यादा है। तो पता चला 4 वाला 10 से ना 6 कम था, 12 वाला 10 से 2 ज्यादा है, 20 वाला 10 से 10 ज्यादा है। तो पता चला जो एक्स्ट्रा वाला आइटम है ना वो कितना है, 12। प्लस का 12 है, माइनस का 6 है, तो पहले तो इसको काट लो। तो बचा प्लस का 6। तो अब ये जो 6 बचा है ना इसको आपको अपने पास नहीं रखना है, इसको आपको अल्टीमेटली उन्हीं के बीच में डिवाइड कर देना है। तो आप यहाँ इसको तो आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, और 3 से डिवाइड करने के बाद वो ईच में जो है वो 2 बढ़ जाएगा, और योर अल्टीमेट एवरेज वुड बी 12 ओनली। तो होता क्या है कि जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में लगी होती है तो मीन वाली वैल्यू जो है ना वो जनरली सेंटर या उसके आसपास कहीं गिरती है। तो आप सेंटर के आसपास से उठा के कहीं से एक ऐसा टेंटेटिव वैल्यू ले लीजिए, और वहां से देखो कि प्लस वाला पोर्शन कितना है और माइनस वाला पोर्शन कितना है, और उनको आपको अल्टीमेट एक जीरो बनाना होता है। ना तो आपके पास प्लस एक्स्ट्रा बचना चाहिए, ना ही आपके पास माइनस एक्स्ट्रा बचना चाहिए। अब सोचो दोस्तों, मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ। मैं डायरेक्टली ये भी तो बोल सकता था सबको सम करो, डिवाइडेड बाई 3 करो, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं इसको क्यों बता रहा हूँ वो जान लेते हैं। तो जैसे ये 4 नंबर मुझे उठा के दे दिए जाते हैं, 792, 795, 796 एंड 798। बोला कि इन सबका एवरेज निकालो। ठीक है, अब आप क्या करते हो, एक तो इन सबको ऐड करने में ही काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि आप लोग क्या कर लो, यहाँ पर ना बीच में कोई एक ऐसा वैल्यू ले लो, एक टेंटेटिव वैल्यू। तो पता चला कि आपने ले लिया 790। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप 790 ही ले लो सभी को, कि मैंने स्टार्टिंग में 790 असाइन किया। तो अब पता चला देखो 790 से कितना एक्स्ट्रा, भी ये वाला 2 एक्स्ट्रा है, ये वाला 5 एक्स्ट्रा है, ये वाला आपका 6 एक्स्ट्रा है, और ये वाला आपका 8 एक्स्ट्रा है। अब आपको पता चला कि इतना हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया, 8 + 6 14 + 5 19 + 1 21। तो 21 हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा बचा है। उस 21 को हम रख तो सकते नहीं है, हमें उसमें उसको अल्टीमेटली चारों में डिवाइड करना है, और 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, 1 रिमाइंडर बचेगा 4 एज इट इज। तो पहले आपने 790 एज्यूम किया था, इसमें आप जो है 5 1/4 और ऐड कर देंगे ईच में। तो आपका जो एवरेज है वो कितना बन जाएगा, 795 1/4, ये आपका एवरेज बन जाता है। तो होता है क्या है कि बहुत बड़ी कैलकुलेशंस को बहुत छोटा सा बनाने के लिए हम ये मेथड जो है वो यूज करते हैं। कि आपने क्या किया कि इस सीरीज में से बीच के आसपास से कोई वैल्यू उठा लिया, है ना। और मैं जीरो वाली वैल्यू क्यों लेता हूँ, क्योंकि वहां आपको प्लस माइनस करने में जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इजी रहता है, इसलिए मैंने 790 लूंगा, या मैं 800 भी ले सकता हूँ। तो इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट होता है कि एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सीरीज कैसे बनता है। तो कॉन्जिक्यूटिव सीरीज ना 2 टाइप से बनेंगी। तो एक तो ऑड ऑब्जर्वेशन सीरीज होंगी, एक इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सीरीज होंगी। मतलब ऑड से मेरा मतलब यहाँ ये नहीं कि ऑड नंबर की ऑब्जर्वेशन, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 5 ऑब्जर्वेशन है और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन 6 है आपकी। तो ये आपकी ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी, नीचे वाला आपका इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना आप लोग कि जब भी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज होती है कोई भी, और वहां पर ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर होती है, तो सेंटर वाली जो ऑब्जर्वेशन होती है ना वो आपकी एवरेज होती है। अब वो क्यों एवरेज होती है, उसको आपने जो पीछे वाला मेथड किया है उससे आपको समझ आ जाएगा। कि आपने सपोज किया कि सभी को 15-15 अज्यूम किया होगा, कि टेंटेटिव वैल्यू इनिशियली जो है सबको 15-15 अगर आप दोगे तो ये तो जीरो रहेगा सेंटर वाला। तो यहाँ अगर +5 होगा तो यहाँ पर -5 होगा, यहाँ आपका +10 होगा तो यहाँ -10 होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्लस वाले माइनस से कटते चले जाएंगे, और अल्टीमेटली आपका एवरेज कहाँ लाया करेगा, सेंटर पे। तो वहां पर एवरेज जो हो जाता है आपका वो 15 बन जाता है। वही बात अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया है, तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में आप लोग क्या करते हैं कि जैसे 6 ऑब्जर्वेशन है, तो फर्स्ट 3 इधर और लास्ट 3 इधर, और इनके सेंटर में जो भी वैल्यू आएगी वो आप लोगों की एवरेज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, 17.5 आपका एवरेज हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ तो जैसे 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी ऊपर वाले केस में, नीचे वाले में 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी। तो यहाँ तो आपको पता चल गया कि सेंटर ऑब्जर्वेशन क्या होगी। लेकिन जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा होती है ना, तो वहां पर प्रॉब्लम ये रहती है कि आपको सेंटर ऑब्जर्वेशन मिलेगी कहाँ से। तो वहां पर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बोलते हैं जैसे 5 ऑब्जर्वेशन है ना, तो एक को तो हटा दो अलग सेंटर वाली के लिए, और जो बाकी 4 बची है ना उसका 2 इधर रखो और 2 इधर रखो।
बोलो 2 के बाद वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी ना, वो वाली आपकी एवरेज होगी, मतलब इस केस में थर्ड ऑब्जर्वेशन एवरेज होगी। ठीक है। और अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात आती है, तो जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको 2 से डिवाइड कर लो। 3 ऑब्जर्वेशन आया, तो आप बोलोगे 3 और उसके जस्ट नेक्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन के बीच में एवरेज होगा। यहाँ पर आप लोगों का एवरेज होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऊपर वाले केस की बात करूं, ये फर्स्ट वाले केस की, तो मैं ये बोलूंगा, सपोज करो अगर आपको 35 ऑब्जर्वेशन की बात किया, तो आपको कौन सी ऑब्जर्वेशन आपकी एवरेज होगी? तो आप क्या करेंगे, एक रखेंगे सेंटर में, और बाकी जो 34 बचा ना, 17 इधर और 17 इधर। तो 17 के जस्ट अगली वाली ऑब्जर्वेशन जो मतलब जो है आपकी एवरेज होगी। आप बोल सकते हैं कि 18th ऑब्जर्वेशन जो होगी वो एवरेज हो जाएगी वहां पर। और वहीं अगर मैं यहाँ पर अगर इसको 36 ऑब्जर्वेशन बना दूं नीचे वाले केस के लिए, तो आप 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, बोलेंगे जो 18th ऑब्जर्वेशन है और उसके जस्ट आगे वाली 19th ऑब्जर्वेशन के जो बीच में वैल्यू आएगी ना, वो हमारी एवरेज होती है। ठीक है, ये फंडा समझ आ गया। तो अब एक तो ये बात हो गई। दूसरा आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कि आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ए मान लो उसको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट ऑब्जर्वेशन 25 है, उसको मैंने एल माना, अगर ये वाली ए है और ये एल है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 भी अगर आप करेंगे, मतलब 5 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 भी करेंगे, तो भी आपको एवरेज 15 ही मिलेगा यहाँ भी। और वैसे ही नीचे वाले केस में 5 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 आप करेंगे, तो 17.5 ही आपको एवरेज मिलने वाला है। तो इजी तो ये बहुत है, बहुत ज्यादा, लेकिन आपको दोनों पता होने चाहिए कि एक सेंटर ऑब्जर्वेशन जो है एवरेज होती है, या फिर आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 भी आपको पता होना चाहिए। रीजन, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में आपको जब सेंटर वाली ऑब्जर्वेशन क्यों पता होना चाहिए, कि वहां पर आपको एवरेज ही गिवन होगा, आपको ये पता ही नहीं होगा फर्स्ट और लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, तो आप फॉर्मूला क्या ही लगाएंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। और जिस केस में आपको ऑब्जर्वेशन पता होंगी, वहां तो आप सीधे सीधे उठा के इस तरह से वैल्यू रख देंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। इनको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, आपकी क्लियरिटी बिल्कुल यहीं की यहीं हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये वाले क्वेश्चन में बोला गया, फाइंड द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 100। मतलब 1 2 3 4 अप टू 100 तक आपको नेचुरल नंबर का एवरेज फाइंड करना है। मतलब यू कैन से आपको ऑब्जर्वेशन तो गिवन है, फर्स्ट टर्म भी और लास्ट टर्म भी। आप बोल सकते हैं 1 प्लस 100 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो जाएगा 101/2। आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस वुड बी 50.5। ये आपका एवरेज बना, क्योंकि यहाँ ऑब्जर्वेशन गिवन थी, तो आपने सीधे सीधे किया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब दूसरा वाला केस समझ लेते हैं। दूसरे वाले केस में क्या बोला, एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 45, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? लार्जेस्ट ही नहीं गिवन है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 कहां से करोगे? तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, आप देखते हो 3 ऑब्जर्वेशन है, तो 1 2 3, तो 1 2 3 तो लिख दिया। अब इसमें से आपको पता है कि एवरेज होती है सेंटर वाली ऑब्जर्वेशन, और ये आपको क्वेश्चन में गिवन होती है 45, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अगर ये 45 है और बोला एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो ये अगर 45 है तो नेक्स्ट वाला 46 हो जाएगा, इससे पहले आपका 44 हो जाएगा। 3 ऑब्जर्वेशन कॉन्जिक्यूटिव बन गई, एवरेज 45 भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि सेंटर वैल्यू होता है। तो इसमें से लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, 46, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट बहुत इजी है, चीजों को अगर आप थोड़ा थोड़ा समझोगे, क्वेश्चन बहुत इजीली बनते चले जाएंगे। एवरेज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर में से एक होता है, तो इसमें आपको पूरे पूरे मार्क्स करने हैं। अब जैसे इसी का एक और एग्जांपल बोला कि द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd numbers is 23, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट? अब यहाँ 5 consecutive odd नंबर बोले हैं, तो 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर आपको बोल दिए, उसका एवरेज 23 है। आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होते हैं ना, उनका एवरेज होता है सेंटर वैल्यू, तो ये हो गया ये वाला 23। और बोला कि कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है, तो ये अगर 23 है तो नेक्स्ट वाला 25 होगा, उसके नेक्स्ट वाला 27 होगा, 23 से पहले वाला 21 और ये 19। तो आपको स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ये मिल गई, लार्जेस्ट आपकी 27 हो गई, दोनों का आप डिफरेंस कीजिए, 27 माइनस 19 इक्वल टू 8, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब जैसे हमें एवरेज बनाना आ गया सीरीज का, अगर आपको बोले कि सम ऑफ नंबर्स कैसे निकालना है, तो मैं अगर आपको बोलूं जब आपके पास एवरेज बन जाता है, तो एवरेज में आपने सीखा कि सारी ही ऑब्जर्वेशन को इक्वल बनाना इज एवरेज। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये सीरीज गिवन है 1 2 3 4 5,
इसमें ये कॉन्जिक्यूटिव है और इसका सेंटर वैल्यू जो है वो एवरेज होगा 3। एवरेज का मतलब ये होता है कि सभी के पास 3 3 हो गया, और अगर सबके पास 3 3 हो गया है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप 3 into 5 करते हैं तो भी तो सम निकल जाएगा। 3 into 5 15 निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इससे क्या क्या रिजल्ट निकल कर आएगा कि जब आपके पास एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज वाली ऑब्जर्वेशन है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 से निकला एवरेज, और उसको अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब अगर आप n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहां पर आपका निकल के आ जाता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब ये है कि आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इज फॉर कॉन्जिक्यूटिव सीरीज। अगर अदर सीरीज की भी आप बात करेंगे तो आप एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आप कर देते हैं तो वहां पर आपका सम भी निकल के आ जाता है। तो इसको कुछ क्वेश्चन के साथ समझ लेते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 39, मतलब अप टू 39 तक जितने भी नेचुरल नंबर है उसका आपको सम करना है। तो सम करने के लिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 39 तक आप करते हैं। और अगर आप बुक के हिसाब से जाएंगे तो ये एक एपी बनता है, तो बनता है n/2 2a + n-1 × d। अब ये तो प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या हो गया, अब इसके लिए आपको एपी वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो मत पढ़ो एपी वाले चैप्टर की, यहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा सीधा क्या करो, कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है, फर्स्ट टर्म आपका 1 होगा, लास्ट टर्म आपका 39 होगा, आपने इसको 2 से डिवाइड किया, ये आपका निकल के आ जाएगा एवरेज। एवरेज कितना होगा, 40 डिवाइडेड बाई 2 20। 20 आपका एवरेज आया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वहां 39 है, 39 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 39 × 2 कितना हो जाता है 788, और एक जीरो आप एज इट इज रख देंगे तो ये हो गया आपका 780। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। मतलब एवरेज आपको पता है कि सभी को इक्वल वैल्यू एवरेज होता है। तो जब आपने 1 से 39 का एवरेज निकाल दिया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो आपको पता चला सभी के पास 20 20 20 20 20 हो गया, सारे नंबर्स के पास। और नंबर्स कितने टोटल 39 है, तो आप अगर उस 20 को 39 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने अभी तक एवरेज का बेसिक फंडा पढ़ा कि एवरेज क्या होता है, और कॉन्जिक्यूटिव सीरीज के एवरेज पढ़ा। तो उससे क्या है ना, आप कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन अब एवरेज के इससे बन सकते हैं आपके इजीली। हाँ, वो केस जो आता है कि ज्वाइन करने से एवरेज में क्या चेंज आता है, लीव करने से एवरेज में क्या चेंज आता है, रिप्लेस करने से एवरेज में क्या चेंज आता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप कुछ कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं जो अभी तक आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे। जैसे इस क्वेश्चन में बोला एवरेज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 56, और उसमें से 4 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू गिवन है, आपको 5वीं ऑब्जर्वेशन की वैल्यू बताना है। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 5 × 56 कर दो। 5 × 56 करने से आपको इसका सम मिल जाएगा। तो 6 5 = 30 0, और यहाँ कैरी 3 हो जाएगा, और 5 5 = 25 3, ये हो गया आप लोगों का 280। तो यहाँ से जो है ना, इन सब का सम जो है ना वो 280 आना चाहिए। बट यहाँ जो आपको गिवन है, आप बोलेंगे 61 + 58 + 27 + 71। आप इन सबको ऐड करेंगे, 8 7 15 16 17, ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 7 5 12 और 2 14 और 7 21, ये बन रहा है 217। तो बनना कितना चाहिए 280, बन रहा है 217। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 280 में से 217 अगर माइनस करेंगे तो वो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वही कम पड़ रहा है। आप इसमें x भी तो ऐड करेंगे, प्लस x इक्वल टू दिस। तो आप मतलब ये कह सकते हैं कि 217 प्लस x इक्वल टू 280, और x का वैल्यू सीधे सीधे 280 माइनस 217, तो x का वैल्यू निकल के आएगा 63, और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ द एवरेज ऑफ x, x+2, x+4, x+6, x+8 इज 15, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। देखो अब जनरली होगा क्या ना कि अगर आपको पता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर आप करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन सारे x को ऐड करेंगे, ठीक है, और इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, और इक्वल टू किसके रखेंगे 15 × 5 के बराबर, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है। 15 × 5 के बराबर रख के इसको सॉल्व किया जाएगा, ये 75 हो गया। और आप इसको बोल सकते हैं x 5 बार है तो 5x, और प्लस इंटीजरल वैल्यू कितना है, तो 8 6 14 4 18 2 20, तो 5x + 20 = 75, और 5x का वैल्यू आपका जो है वो आ जाता है 75 माइनस 20, और आप x का वैल्यू निकालेंगे तो 55/5 करेंगे तो x का वैल्यू आता है 11 निकल के।
एक्स का वैल्यू आप वहां पुट करेंगे तो वहां पर आपको सारी ऑब्जर्वेशन निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो जैसे लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन हमें निकालनी है, तो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन क्या है, वो है x+4 है, एक x+6 है आप लोगों का, एक आपका x+8 है। तो यहाँ पर आप x की जगह 11 रखते जाइए, तो ये 11 और 4 ये वाला 15 हो जाएगा, 11 और 6 ये 17 हो जाएगा, और 11 और 8 ये 19 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें ये कॉन्जिक्यूटिव बन गया, 15 17 19, सेंटर वाली वैल्यू इसका एवरेज होता है, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो ये तो कन्वेंशनल मेथड हो गया सॉल्व करने का क्वेश्चन को। अब मैं आपको इससे भी बहुत इजी एक बनाने वाला हूँ, एक चुटकी में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देखना। देखो, जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि इसको ये पहचानो कि ये आपका कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है कि नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव सीरीज पहचानने के लिए क्या होता है कि पहले x के बाद फर्स्ट टाइम जो भी इसमें वैल्यू ऐड हुआ है, 2 ऐड हुआ है, तो उसके बाद 2 का मल्टीपल ही ऐड होना चाहिए। यहाँ पर 2 हुआ है तो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 अगर है, तो ये एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है। अगर पहले केस में 2 ऐड होकर सेकंड वाले में 5 होता है या 7 होता है, कुछ भी होता, और उसके बाद फिर अलग कुछ चल रहा होता, तो वहां पर वो कॉन्जिक्यूटिव सीरीज नहीं होता। अब देखो, अगर ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर वाली जो वैल्यू होगी ना यहाँ पर, वो आपकी एवरेज होगी, मतलब x+4 जो है वो एवरेज होगा, और वो क्वेश्चन में गिवन है 15 के बराबर। मतलब x+4 अगर 15 के बराबर है तो वहां से x का वैल्यू वैसे ही निकल के आ जाता है, 11 होगा। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि x+4 अगर 15 है तो x+6 आपका 17 हो जाएगा, क्योंकि 2 से ही तो बढ़ रहा है, और x+8 आपका 19 हो जाएगा। ये एक और कॉन्जिक्यूटिव सीरीज बनी, और इसमें से बीच वाली जो होगी ये आपकी एवरेज हो जाएगी, आपके सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाता है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, फाइंड द एवरेज ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विच रिमेन द सेम व्हेन डिजिट्स इंटरचेंज देयर पोजीशन। मतलब ऐसे 2 डिजिट नंबर का आपको एवरेज बताना है जिनको अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं ना, उनके डिजिट भी तब भी वो सेम रहते हैं, तो वो कौन से होंगे? 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आपको जरूरत पड़ेगी नहीं लिखने की। आप बोलोगे पहला वाला 11 होगा, लास्ट वाला 99 होगा, तो आप बोलोगे 11 + 99 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 110/2, और ये आपका हो जाता है 55 के बराबर। और यहाँ पर सेंटर ऑब्जर्वेशन जो है वो 55 ही है, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज बन रहा है, और कॉन्जिक्यूटिव सीरीज में सेंटर वाली वैल्यू जो है वो एवरेज होती है। ये तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा टेढ़ा है, बट सॉल्यूशन बहुत इजी है अगर आपको कंसेप्ट समझ आता है तो। इस क्वेश्चन में बोला द मीन ऑफ 8 नंबर इज 25, if 5 is subtracted from each number what will be the new mean। देखो, एग्जाम में कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि वहां पर क्वेश्चन इतना ज्यादा सिंपल होता है कि आप खुद ही बिलीव नहीं कर पाते हैं कि शायद आप जो सोच रहे हैं कहीं वो गलत तो नहीं है। जैसे इसमें बोला कि 8 नंबर है, बोला कि सबके पास 25 है 8 नंबर के पास, बोलता इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। अरे अगर आप सबसे 5 5 कम कर दोगे तो सारे कितने बचेंगे? 20 बच जाएंगे ना। और वही पूछा है क्वेश्चन में कि न्यू एवरेज क्या होगा, व्हाट विल बी द न्यू मीन। मीन और एवरेज एक ही बात होता है आप लोगों का, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 5 सबसे अगर कम कर रहे हैं तो वो 20 बचेगा। क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, लेकिन इससे ज्यादा इजी तरीका हो नहीं सकता इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो बहुत इजी ये क्वेश्चन है, बट आपको वहां पर कई बार ये बिलीव नहीं हो पाता कि एग्जामिनर इतना इजी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को पहले आप लोग एनालाइज करना अच्छे से, क्योंकि एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड देन गो फॉर सॉल्यूशन। अगर प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गई तो सॉल्यूशन कभी कभी ऐसे 10 सेकंड में भी निकल के आ जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देखो इस टाइप के होते हैं जहां पर डेटा ओवरलैप हो रहा होता है। बोलता था मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36, तो सबसे पहला काम आप क्या करो, इसका सम निकाल लो। तो 25 × 36, ये आपका हो जाएगा 900। नेक्स्ट बोला इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 32, दैट ऑफ द लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 39। अब देखो यहाँ ऑब्जर्वेशन टोटल है 25, लेकिन बात कर रहा है फर्स्ट 13 और लास्ट 13 की, तो कहीं ना कहीं जो 13th ऑब्जर्वेशन है ना वो ओवरलैप हो रही है। मैं यहाँ बना लेता हूँ 25 ऑब्जर्वेशन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, मैंने 25 लाइन बना ली है यहाँ पर। ठीक है,
अब बोला कि फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन का एवरेज जो है ना वो 32 है। यहाँ से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब इन सारी ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो 32 है। तो तुमने बोला कि 13 × 32, और लास्ट 13 की बात कर रहा है, 39 है। तो लास्ट 13 क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो लास्ट की 13 ऑब्जर्वेशन का अगर आप बनाएंगे तो वहां पर एवरेज कितना है, तो 13 × 39। तो अब हुआ क्या कि अगर आप 32 × 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 320 प्लस 96, तो 416 ये हो जाएगा। और ये 39 × 13 हो जाएगा 507। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, दोनों को अगर आप एडिशन करते हैं तो ये बनेगा 16 और 7 23, ये बन जाएगा 923। इनिशियल सम कितना था, 900 था। यहाँ कितना बन के आ रहा है, 923। वाई? क्योंकि यहाँ पर जो 13th ऑब्जर्वेशन है ना वो 2 बार काउंट हो रही है, इस साइड से भी काउंट हो रही है और इस साइड से भी काउंट हो रही है। और 2 बार काउंट होने की वजह से ना ये 23 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं ये जो 23 एक्स्ट्रा आ रहा है यही तो 13th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू होगा ना। तो 13th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू यहाँ हो जाता है आप लोगों का 23, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट है। चलिए, तो एक लिए लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बोलता है ऑफ द 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 38, फर्स्ट इज 1/3 ऑफ सेकेंड विच इज 1/4 ऑफ द थर्ड, फाइंड द सेकेंड नंबर। देखो सबसे पहला काम, जब एवरेज 38 बोला ना और 3 नंबर है, तो सबसे पहला काम अपना सम निकाल लिया करो। तो 38 × 3 किया तो बनाइए 114। अब इनका रेशो आपको बनाना पड़ेगा, A:B और B:C का आपको रेशो बनाना पड़ेगा। बोला कि फर्स्ट इज 1/3 ऑफ सेकेंड, तो आप इसको 1:3 का रेशो बोल सकते हैं कि फर्स्ट जो है सेकंड वाले का 1/3 है, मतलब सेकंड वाला 3 है तो फर्स्ट वाला 1 होगा। दूसरा 1/3 ऑफ सेकंड विच इज 1/4 ऑफ थर्ड, मतलब सेकंड वाला नंबर जो है वो थर्ड वाले का 1/4 है। तो आप बोल सकते हैं कि ये 1:4 का रेशो बनेगा। अब देखो यहाँ पर AB:BC का रेशो है, बी दोनों जगह अलग आ रहा है जबकि वो सेम आना चाहिए। तो वहां पर सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम होता है 3, यहाँ मल्टीप्लायर 1 था तो इधर भी मल्टीप्लायर 1 रहेगा, यहाँ पर मल्टीप्लायर 3 था और इधर भी आप लोगों का 3 हो जाएगा। तो बेसिकली A:B:C का अगर आप रेशो देखेंगे तो A की वैल्यू आती है 1, B की वैल्यू आपकी आती है 3 और C की वैल्यू आपकी आ जाती है 12। तो अब आपको 2 नंबर का मतलब 3 नंबर का आपको सम भी मिल गया और उनका रेशो भी मिल गया। अब आप इस रेशो में उन वैल्यूज को बांट देंगे। तो आप बोलेंगे कि 1x प्लस 3x प्लस 12x इक्वल टू 114। ये हो जाएगा 12 3 15 x 16, तो 16x इक्वल टू 114। और वहां से आपका x का वैल्यू निकल के आता है 114/16। इसको आप 2 से कट कीजिए तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ये 8 बचेगा। तो 57/8 जो है वो x का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये x का वैल्यू जो है आप यहाँ पर सबके साथ लगा देंगे। तो पहले वाला हो जाएगा 1 × 57/8, दूसरे वाला आपका हो जाएगा 3 × 57/8, और तीसरा वाला आपका हो जाएगा 12 × 57/8। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पहला तो 57/8 ही बना, तो इसको आप कट कीजिए तो 8 7 जा 56, बचा 2/8 हो गया 1/4, तो ये तो हो गया 7 1/4। नेक्स्ट वाला आप लोगों का 57 × 3/8 होगा, तो 57 × 3 आपका हो जाता है 171/8। और थर्ड वाला आपका हो जाएगा 50, इसको पहले काट लेते हैं हम 4 से, तो ये 2 बचेगा और ये बचेगा 3। 57 × 3 और डिवाइडेड बाई 2, तो 171/2। तो ये तीसरा वाला हो जाएगा 171/2। और इस तरह से आप इसको अगर कट करेंगे तो 8 2 जा 16, रिमाइंडर 1 बचता है, 8 1 जा 8, ये 21 3/8 बनेगा। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 2 8 जा 16, इधर रिमाइंडर 1, 2 5 जा 10 और आगे 1/2। तो ये तीनों की इस तरह से ना इंडिविजुअल वैल्यू निकल कर आती है, और इन तीनों का सम
114 के बराबर ही होगा, ये पक्की बात। तो इस तरह से जो है आप लोग ना एवरेज वाले जो चैप्टर के क्वेश्चन है, वो बेसिक वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आप इस जो कंसेप्ट हमने आज की वीडियो में पढ़ा है उससे आप लोग बना सकते हैं। इसके आगे का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए प्लीज फॉलो एंड शेयर विद इन योर फ्रेंड्स। आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। हम बहुत सारी ऐसी रेगुलर वीडियोस बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए रेगुलर लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए हम चलते हैं, बाय बाय।